आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपको एक ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक बतानी है जिसको उपयोग करने के बाद आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको भरोसा रखना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा और अपना जो भी आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं आपको बस स्टार्ट करना होगा उस टेक्निक को करने के लिए। और आपको सब्र रखना होगा। भरोसा, सब्र, ये दो ऐसे टर्म्स हैं मैनिफेस्टेशन में जो कि आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगी कि आप कुछ भी चीज़ जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा हो जाए और वो मैनिफेस्ट हो जाए। ये की एलिमेंट्स है मैनिफेस्टेशन के। हमेशा मैनिफेस्ट करने से पहले अपने आप को मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर लें कि आप पेशेंसफुल रहेंगे और अपने आप को एश्योरेंस दे लें कि आप में, आपके अंदर पेशेंस होगा और साथ में आपको भरोसा होगा। आप उस चीज़ के पीछे, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ के पीछे भागेंगे नहीं, क्लिंगी नहीं होंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि मैनिफेस्ट हो ही। अगर वो आपके लिए बेहतरीन है तो भगवान और यूनिवर्स आपको उससे कभी दूर नहीं रखता। अगर आपने चाहत डाली है, डिमांड डाली है यूनिवर्स में, अगर आपके लिए वो कुछ परसेंट भी सही है या बहुत ज़्यादा सही है तो भगवान उस मैनिफेस्टेशन को ज़रूर पूरा करता है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप एकदम डेस्परेट नहीं होंगे, क्लिंगी नहीं होंगे, एकदम मुझे अभी चाहिए ऐसे अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है और वो इतनी जल्दी पूरी हो रही है कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि कब आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो गया। ठीक है, तो अब इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है वो हनुमान जी से रिलेटेड है। अब मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपनी लाइफ में पर्सनली यूज़ किया है, तो मैं इसीलिए आपको भी चाहूँगी बताना, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसीलिए मैं ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहती हूँ कि मैं अपने ऑडियंस तक पहुँचाऊँ और ऑडियंस जो है मेरी इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करे और अपने जितने भी विशेस हैं उनको मैनिफेस्ट करे। इसलिए मैं इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के थ्रू आपके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब इस मैनिफेस्टेशन के थ्रू ब्लेसिंग्स ही लेना चाहूँगी आपसे एज एन एनर्जी एक्सचेंज, कि आप मुझे ब्लेस कीजिए कि और औरों को भी ब्लेस कीजिए कि आपकी और उनकी मैनिफेस्टेशन जो है अच्छे से पूरी हो। तो चलिए हम बात करते हैं इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है ये हनुमान जी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको हमेशा मंगलवार को ही करना है। हमेशा मंगलवार को ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको करना है। सबसे पहले आपको एक हनुमान मंदिर ढूंढ लेना है। हनुमान मंदिर आसपास जनरली मिल ही जाते हैं, सबके यहाँ मिल जाते हैं। तो आपको हर मंगलवार अपने अपने श्रद्धा अनुसार, अगर आपकी श्रद्धा 11 रुपये में है तो 11 रुपये, 21 रुपये में है तो 21 रुपये, 51 रुपीज़ में 51 रुपीज़, मतलब एज़ पर योर कन्वीनियंस, जैसा आप उचित समझें, सिर्फ उस तरीके से। वैल्यू मायने नहीं रखती कि आप कितने रुपए का कर रहे हैं। आपका डिसिप्लिन, आपका मतलब डिसिप्लिन मायने रखता है, आपकी श्रद्धा मायने रखती है कि आप कितने मन से, लगन से, श्रद्धा से कर रहे हैं और आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि कई बार होता है ना कि हम 1 दिन 2 दिन करते हैं, उसके बाद फिर, या 1 वीक 2 वीक की है, उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं। हमें लगता है क्या ही कर रहे हैं हम। कई बार लोग बस डेस्परेशन दिखाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। 10 लोग मुझसे सवाल पूछेंगे, मैम इसके लिए क्या करूं, लेकिन मैं सवाल उनके जवाब में मिल जाएंगे, आप ये करके तो देखो। लेकिन फिर वो ना उस चीज़ को लेके इम्पेशेंट हो जाते हैं, उनमें पेशेंस नहीं होता है, उनमें ट्रस्ट नहीं होता है भगवान के प्रति या फिर उस जो टेक्निक है उसके प्रति। वो लेट इट गो करना ही नहीं जानते हैं। बस वो चाहते हैं कि मैं जो कर रही हूँ ना उसमें मुझे बेस्ट, एकदम आज कर रही हूँ मुझे कल रिजल्ट मिल जाए। ऐसा तो नहीं होता है ना। एक पुनर्जन्म होने में, मतलब पुनर्जन्म नहीं, एक बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का वक्त लेता है, शरीर बनने में, सब कुछ बनने में। तो आप सोचिए, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो नीड है वो एक दिन में पूरा हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। इट टेक्स टाइम।
और आपकी एनर्जी लेवल कैसी है वो भी तो डिटरमाइन करेगी ना कि आप जो हैं वो जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कितनी जल्दी पूरी होगी। क्या पता आप नेगेटिविटी से भरे हैं, निराशा से भरे हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी एकदम मैनिफेस्टेशन पूरी जल्दी से जल्दी हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, एंड इट इज़ इम्पॉसिबल। तो आपको पहले अपनी एनर्जी हाई करने के बारे में बोलना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी बहुत लो है, आपका मैनिफेस्टेशन धीरे होगा, ये मैं क्लियरली और सच बोलूँगी। और अगर आपका एनर्जी बहुत हाई है तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा। तो अपनी एनर्जी पे वर्क कीजिए, पेशेंसफुल रहिए और भगवान पे भरोसा कीजिए, अपनी टेक्निक पे भरोसा कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए। देखिएगा खुद ब खुद यूनिवर्स और भगवान आपको जो चाहिए वो दे देंगे। हाँ, तो मैं कहाँ थी? मैं थी ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरे तरीके से बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि इसके रिजल्ट्स मुझे कैसे मिले। एक्चुअली ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक मैंने अपनी बेटी को सजेस्ट किया था। वो दिल्ली रहती है, तो ठीक है, दिल्ली में ऑफ कोर्स आदमी सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन के लिए जाता है, वो भी गई। साथ में ना उसने ना प्राइवेट के लिए भी सोचा नहीं था ऐसा कुछ, लेकिन उसको ना रास्ता भी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि उसे सरकारी नौकरी ही करनी है या कॉरपोरेट में जाना है, उसे प्राइवेट नौकरी भी करनी है। वो बिल्कुल क्लियर ही नहीं हो पा रही थी इस चीज़ को लेके। फिर उसको मैंने ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक बताई ताकि उसकी ज़िंदगी में रास्ता बने और वो क्लियर हो पाए कि उसे सरकारी नौकरी की ही प्रिपरेशन करनी है कि एक्चुअली उसे कॉरपोरेट ज्वाइन करना है। तो मैंने उसे बताया, और जैसे ही ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक अच्छे से पूरी हुई है, उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसकी अच्छी एमएनसी में जॉब लग गई। तो मुझे जान के ये बहुत ज़्यादा हैरानी हुआ, और उस एमएनसी में उसकी जॉब जो है, मतलब इट्स लाइक कि घर बैठे बैठे उसकी जॉब लग गई। उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और उसकी जॉब लग गई। मतलब भगवान ने खुद ब खुद रास्ता बना दिया। उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, उसे क्लैरिटी काफ़ी मिलने लगी कि उसे राइट नाउ जॉब की ज़रूरत है, उसे अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करनी है, तो उसे अभी जॉब की ज़रूरत है। तो वो कॉरपोरेट में जॉब करने के लिए रेडी है। तो उसने कॉरपोरेट में अप्लाई किया जॉब के लिए, एमएनसी में अलग अलग जगह पे अप्लाई किया और उसकी जॉब एमएनसी में हो गई। सरकारी नौकरी के बारे में वो अनश्योर थी, मतलब उसे श्योरिटी नहीं थी। तो ठीक है, जिसकी जैसी श्रद्धा। अब उसकी एनर्जी सरकारी नौकरी वाली नहीं होगी तो उसे शायद क्लैरिटी सरकारी नौकरी की नहीं मिली। उसकी एनर्जी थी प्राइवेट नौकरी वाली, तो उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है आजकल। तो उसमें उसने ही एक अच्छी एमएनसी में अच्छा जॉब स्कोर कर लिया। तो डैट इज़ ऑल्सो गुड ना, कि लाइफ में लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती है लेकिन उसे क्लैरिटी मिली, प्लस वो अपना डिसीजन खुद ले पाई, किसी से डर ही नहीं वो। मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में बहुत पटाखे की आवाज़ आ रही है, दिवाली का मौसम है तो ऑफ कोर्स यू नो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप भी अगर ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब के लिए चाहते हैं कि आप मैनिफेस्ट करें, किसी लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जॉब हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पैसा का फ्लो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस तरीके से है। सबसे पहले आपको मैंने जैसे पहले बताया कि 11 रुपये, 51 रुपये, 21 रुपये, इट्स अप टू यू। मेरी बेटी तो 21 रुपीज़ का करती थी। तो क्या करना है आपको, 21 जैसे कि मेरी बेटी 21 रुपीज़ का करती थी, मैंने उसे 21 रुपीज़ बताया था क्योंकि उसके बजट में शायद वही बैठ रहा हो। लेकिन आप अगर चाहें तो आप जितना भी मन हो उतना कर रहे हैं। आपको एक सर्टेन अमाउंट लेना है, उसका आपको मार्केट में जाके बूंदी खरीदना है। बूंदी मंगलवार को खरीदना है, ठीक है। आप सुबह जाएं शाम को जाएं, आपके ऊपर है। आपको हर मंगलवार 21 मंगलवार, मिनिमम 21, ठीक है, 21 मंगलवार कम से कम आपको अपने श्रद्धानुसार 11, 21, 51 जितना रुपए का आप चाहें उतना रुपए का दुकान से खरीदना है बूंदी, और हनुमान जी को जाके चढ़ाना है। और वहाँ जाके मंदिर में चढ़ाने के बाद प्रसाद आपको मंदिर में ही हनुमान जी के सामने फेस टू फेस बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार ही पाठ करना है, लेकिन पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से पाठ करना है। अब ये नहीं कि आपका मन वहाँ बस आप पाठ कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग है अरे यार घर पे क्या हो रहा है, अरे यार ये छूट रहा है वो छूट रहा है। नहीं, आप अपना टाइम निकाल के सुबह जाइए, शाम को जाइए, जब भी जाना है मंदिर जाइए, लेकिन 21 मंगलवार लगातार अपने बजट के अनुसार भगवान को बूंदी चढ़ाइए और देखिए आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ज़रूर पूरा करेंगे हनुमान जी। और
21 मंगलवार आपको ये करना है, लगातार करना है। और आप चाहें तो उद्यापन के तौर पे 21वें मंगलवार में कुछ अच्छा ग्रैंड चढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज़ 21 मंगलवार आप ये कर रहे हैं, बूंदी चढ़ा रहे हैं ज़रूर। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई मुझे 21 रुपये का 11 रुपये का बूंदी देगा क्या? ऑफ कोर्स देगा, ऑफ कोर्स देगा। हर दुकान, जो स्वीट्स की दुकान होती है या मंदिर के बाहर मंगलवार को बूंदी मिलता है वहाँ पे, तो आप ये ज़रूर करें मैनिफेस्टेशन टेक्निक। बूंदी आपको वहाँ से मिल जाएगी, बूंदी चढ़ाइए और ज़रूर बूंदी चढ़ाइए 21 मंगलवार। देखिए आपकी ज़िंदगी पूरी बदल देंगे हनुमान जी, और बिल्कुल चमत्कार ज़रूर होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी बेटी का एक्सपीरियंस है, और मैं आपके पास वही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लाती हूँ जो कि मैं आजमाई हुई होती हूँ, या मुझे कोई बताता है कि ऐसा करो, उसने ऐसा किया तो हुआ मैनिफेस्ट, या फिर मैं खुद या मेरे बच्चे खुद वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ किए हुए होते हैं और चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। मैं बस यही कहना चाहूँगी, मैनिफेस्ट करने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, और जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक तो मेंटली प्रिपेयर करना है, और जो भी मैनिफेस्ट करना है उससे डिटैच होना है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस पे, जिससे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, डैट इज़ भगवान, यूनिवर्स, आप उस पर भरोसा रखेंगे, तब आप मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको पेशेंसफुल रहना है, डिसिप्लिन रहिए, बस अपने कर्म पे फोकस कीजिए। अगर आप जॉब चाहते हैं तो पढ़ाई कीजिए। आप अपने आप हनुमान जी आपका रास्ता बनाएंगे कि आपको प्राइवेट नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, रिजल्ट पे नहीं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। भगवान चमत्कार दिखा देंगे। भगवान को चमत्कार दिखाना, कैसे दिखाना है ये आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स को चमत्कार कैसे दिखाना है ये आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरा बस यही कहना है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और इस वीडियो को यहीं करते हैं विराम। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी मैं ऐसे ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के साथ आपके साथ सामने वीडियोस लाते रहूँगी। तब तक के लिए बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कमेंट सेक्शन में डालिए। मैं भी सुनना चाहूँगी आप लोगों के एक्सपीरियंस, ताकि उससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिले। थैंक यू।